बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जो हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं या टेम्परेरी होते हैं। तो ये मैं आप अक्सर लोग सवाल करते हैं, तो इसमें मैं ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। कि जो फ्रंट एरिया के हेयर होते हैं और जो बैक एरिया के हेयर होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। रिसर्च से साबित हुआ है कि जो आपके जो फ्रंट के हेयर्स होते हैं, ये फ्रंटल हेयर, इनमें एक ऐसे जीन्स पाए जाते हैं इनकी हेयर रूट्स में, हेयर फॉलिकल्स में, उन्हें कहते हैं AR जीन्स। AR जीन्स का क्या फंक्शन है, ये इनमें एबिलिटी होती है कि आपका हेयर फॉल हो जाए। जो आपकी बैक साइड के हेयर होते हैं इनमें AR जीन्स नहीं पाए जाते। इसी तरह जो आपकी चेस्ट के हैं, दाढ़ी के हैं, इनके हेयर रूट्स में AR जीन्स नहीं पाए जाते, तो इनमें टेंडेंसी नहीं होती गिरने की। तो अब लोगों का सवाल ये है कि जो हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं, क्या ये परमानेंट होते हैं या टेम्परेरी। तो इनमें जो हम बैक से हेयर लेते हैं इनमें AR जीन्स नहीं पाए जाते, तो ये परमानेंट होते हैं। तो आप सबके लिए ये खुशखबरी है कि जो हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं, जो हम बैक से लेते हैं, सेफर जोन से, डोनर एरिया से, जब हम इनको फ्रंट पे लगाते हैं तो इनमें, जब हमने फ्रंट पे लगाया तो इनमें टेंडेंसी नहीं होती गिरने की, इनमें AR जीन्स नहीं होते। तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं ये परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी नहीं होते। हाँ, जो फ्रंट के हेयर होते हैं कईयों में AR जीन्स डोमिनेंट होते हैं, कईयों में डोमिनेंट नहीं होते। तो जिनमें डोमिनेंट होते हैं उनमें DHT जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ज़्यादा अपना अफेक्ट यानी रोल अदा करता है बाल गिराने में। तो आपने अक्सर देखा होगा कईयों में हेयर फॉल ज़्यादा होता है, कईयों में कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप में डोमिनेंट जीन आया है या रिसेसिव जीन आया है। ठीक है, सारे बंदों के बाल तो ना गिरते, मखसूस लोगों के बाल गिरते हैं जिनमें AR जीन डोमिनेंट होता है, तो आपके फ्रंट के बाल गिर सकते हैं। तो ये चीज़ है। बैक के जो रिसर्च से साबित हुआ है कि बैक के जो हेयर्स होते हैं उनमें AR जीन्स एब्सेंट होता है। इस वजह से उन बंदों में जब हम ये बाल फ्रंट पे लगाते हैं तो उनके वो बाल गिरने का चांस नहीं होता। बाकी जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, अक्सर लोग कहते हैं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद हमारे बाल कमज़ोर हो गए। तो बाल भी बॉडी का एक पार्ट है, इनको भी खुराक चाहिए, इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे बॉडी को चाहिए। इसलिए तो इसको, इन जो हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं इनको भी खुराक चाहिए, जैसे बॉडी को खुराक चाहिए। तो हमें इनको खुराक, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए हमें एक्सटर्नली हमें विटामिन A, H, बायोटिन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये हमें एक्सटर्नली हमें इनको प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे बॉडी को हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, बालों को भी ज़रूरत है। ये नहीं हम कह सकते कि हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर की हमें केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, इनमें AR जीन्स तो होते ही नहीं, गिरने की टेंडेंसी नहीं, लेकिन इनको खुराक प्रोवाइड करने से ही इनको बचाया जा सकता है, लेकिन इनमें टेंडेंसी गिरने की बहुत कम होती है। तो ये सबके को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो परमानेंट होते हैं, उनमें गिरने का चांस बहुत कम है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और डिटेल से मैंने आपको बताया कि क्या वजह है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर गिरते नहीं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कोई आपको क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।